आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आज हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है। क्या मसीही लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं? क्या एक मसीही बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है? क्या ऐसा करना बाइबल के अनुसार सही या फिर गलत है? आज हम इस विषय को किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन की रोशनी में समझने की हम कोशिश करते हैं। आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपकी जिंदगी से जुड़ा है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपके लोगों से जुड़ा होगा, आपके घर से, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। मैं आपको अंतिम में ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है। यदि आप विश्वासी हैं तब भी आप बांध सकते हैं या नहीं बांध सकते, वो आपको मैं बताऊंगा। जिस तरीके की आज हमारे भारत में कई तरह के त्योहार पाए जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं और तरह तरह के मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिलता रहता है। सबसे पहले समझते हैं कि रक्षाबंधन आखिर है क्या। रक्षाबंधन भारत में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है। इसमें भाई बहन के प्रेम और रिश्ते को महत्व दिया जाता है। भाई बहन की कलाई पर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन के प्रति प्रेम और सुरक्षा की भावना व्यक्त करता है। मिठाई बांटी जाती है और परिवार में एक साथ समय बिताया जाता है। इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग अलग स्थानों पर और परिवारों में रक्षाबंधन से जुड़ी धार्मिक परंपराएं हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए एक मसीही के सामने असली सवाल यह होना चाहिए, मैं इस अवसर पर क्या कर रहा हूँ? क्या मैं केवल अपने भाई या बहन के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहा हूं या किसी धार्मिक आराधना में शामिल हो रहा हूं जो मेरे विश्वास के विरुद्ध है? इस बात को हम समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाते हैं। अब आइए बाइबल इस पर क्या कहती है, इसे समझते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हमारी आराधना केवल सच्चे परमेश्वर की होनी चाहिए। निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 और वचन नंबर 3 में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। मतलब परमेश्वर यहाँ पे साफ साफ कहता है। एक वचन और देखने को मिलता है, कुरिन्थियों पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर यहाँ 14 में लिखा है, मूर्ति पूजा से बचे रहो। इसलिए अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम में दूसरे देवी देवताओं की पूजा, मूर्ति की आराधना या ऐसी धार्मिक रस्म शामिल है जिसे एक मसीही अपने विश्वास के विरुद्ध मानता है, तो उसे उससे भाग नहीं लेना चाहिए। सिर्फ इतना हमें बात याद रखना है। लेकिन अब एक बात बहुत जरूरी है समझना, बाइबल में रक्षाबंधन का नाम कहीं नहीं लिखा है। बाइबल यह नहीं कहती है कि रक्षाबंधन मनाओ, और या फिर यह भी सीधे नहीं कहती है कि रक्षाबंधन ना मनाओ। इसलिए हमें बाइबल में सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना होगा। रोमी पुस्तक अध्याय 14 के 5 में लिखा गया है, अलग अलग दिनों में परंपराओं के विषय में विवेक की बात कही गई है। तुम चाहो खाओ, चाहे पियो, चाहे जो भी कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो अब एक सवाल यह है कि अगर कोई भी मसीही रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से प्रेम करता है, उससे सम्मान देता है, उसे मिठाई खिलाता है और भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करता है, तो क्या एक बहन एक भाई से प्रेम करना गलत है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। बाइबल इसे कभी भी गलत नहीं कहती है। बाइबल में प्रेम की शिक्षा हमें देती है। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 7 में लिखा है, हे मेरे प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम रखें। इसलिए भाई बहन के प्रेम अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें बाइबल अच्छे से हमें सिखाती है। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, लेकिन अगर उसी अवसर पर आपको किसी दूसरे देवी देवताओं की पूजा करनी पड़े, मूर्ति के सामने धार्मिक आराधना करना पड़े, प्रार्थना करना पड़े या ऐसी रस्म करनी पड़े जिसे आप स्वयं धार्मिक रूप में स्वीकार करते हैं, तो यह एक मसीही विश्वासी को यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। याद रखिए, भाई बहन से प्रेम करना और किसी दूसरे देवताओं की आराधना करना दोनों अलग बातें हैं। अगर आपकी बहन आपसे प्रेम के कारण राखी बांधना चाहती है, तो उसमें कोई अपमानित वाली बात नहीं है। अपमानित नहीं करना है, उससे रिश्ता नहीं तोड़ना है। मसीही प्रेम का रिश्ता यही तरीका है कि आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं, बहन मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए कामना करूंगा, लेकिन मेरी आराधना केवल प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, उस पर प्रार्थना कर सकता हूँ, और मैं किसी देवी देवता या किसी स्थल पर नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर बाइबल कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बहन को राखी की जगह प्रार्थना, प्रेम, सम्मान और आशीष दे सकते हैं। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरी बहन की रक्षा कर, उसके जीवन में आशीष दे, उसे सही मार्ग दिखा और हर बुराई से बचा। यह भी प्रेम है एक परमेश्वर की ओर से। इसलिए आज की बात बहुत सरल तरीके से आप समझिए। अगर रक्षाबंधन आपके लिए केवल भाई बहन के प्रेम, पारिवारिक संबंध, अवसर है, तो बाइबल भाई बहन के प्रेम को गलत नहीं मानती है। लेकिन अगर आपको इसमें ऐसी धार्मिक आराधना शामिल हो जो आपके मसीही विश्वास के विरुद्ध हो, तो उस आराधना में भाग नहीं लेना चाहिए। जो आपको बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, क्योंकि हमारी पहली पहचान किसी परंपरा से नहीं है बल्कि मसीह से है।
त्योहार से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका विश्वास है, परंपरा से ज्यादा महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है, और किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध है। इसलिए अपने भाई बहन से प्रेम कीजिए, उनके साथ रक्षाबंधन मनाइए, लेकिन किसी भी ऐसी आराधना, किसी भी ऐसी मूर्ति के सामने या किसी भी ऐसे स्थान पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको बाइबल विरुद्ध है। और किसी दूसरे विश्वासी को तुरंत दोष देने के बजाय स्वयं परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और अपने विवेक के अनुसार निर्णय लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।